नमस्कार सभी को। कुछ एक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा सैलरी से रिलेटेड। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि सर इन ऑप्शंस में क्या फ़िल किया जाएगा। तो हम ज़रा उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी तो सिंपल चीज़ें हैं, जब आप उसमें अपनी डिटेल फिल करोगे OTP आएगा। OTP के बाद आप जब उसको सबमिट करेंगे देन आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और फिर उसमें हमें पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। जैसे जेंडर सभी को पता होगा, मेल फीमेल या जो भी आपका हो, इसमें से ऑप्शन में से आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस में लोग ये बता रहे हैं केवल मैरिड और अनमैरिड दोनों ही आ रहे हैं। डिवोर्स का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है तो उनको फिल करना है, हालांकि उन्होंने अपने फॉर्म में फिल कर रखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप आई थिंक मैरिड है और सिंगल है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन आ रहा, सिंगल और मैरिड। तो अगर डिवोर्स हो चुका है तो आई थिंक अब आप मैरिड तो रहे नहीं, सिंगल ही हो गए हैं, तो इसमें सिंगल ऑप्शन फिल कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी जो भी है, प्रेजेंट एड्रेस को लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है। प्रेजेंट एड्रेस में हम क्या भरें, फॉर्म में फिल किया है वो भरें या स्कूल का भरें। तो प्रेजेंट एड्रेस चूँकि अब आप ज्वाइन कर चुके हैं विद्यालय, तो जहाँ भी आप रह रहे हैं, जैसे जो EMRS आपने ज्वाइन किया है, या तो आप स्कूल में रह रहे होंगे या फिर आप कहीं रूम लेकर रह रहे होंगे किसी फ्लैट में, या कुछ भी जो भी आपने अपना अरेंज किया हो वहाँ रह रहे होंगे। तो बेटर है प्रेजेंट एड्रेस में आप स्कूल का एड्रेस डाल दें। जो स्कूल आपका है अगर वो एड्रेस आप डाल देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे बहुत से लोगों ने प्रेजेंट एड्रेस में वो वाला एड्रेस डाला है जो वो उन्होंने अपने फॉर्म फिल करते समय भरा था, जो कि गलत है, उसको नहीं डालना हमें। प्रेजेंट एड्रेस अब आपका स्कूल है तो स्कूल ही आपका पड़ेगा, या अगर आपने जो भी रूम ले रखा वहाँ का एड्रेस अगर आपको पता है तो वो डाल दीजिएगा। लेकिन अभी चूँकि लोग नए नए हैं तो लोगों के पास वो एड्रेस नहीं है जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो आप स्कूल का डाल सकते हैं। जैसे जब हम लोग भी जब KV में थे, तो जब भी जैसे कोई भी ऐसा स्कूल से रिलेटेड फॉर्म फिल किया जाता था, चाहे NPS से रिलेटेड हो या अदर, तो उसमें हम स्कूल का ही एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में डालते थे। तो इसमें आप प्रेजेंट एड्रेस स्कूल का एड्रेस डाल सकते हैं। एक ये कन्फ्यूज़न था। परमानेंट तो आपको पता ही होगा, वही डालना है जो आपके आधार कार्ड या आपने जो फॉर्म फिल करते समय फिल किया है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसमें कोई समस्या नहीं है। आधार नंबर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जिन पार्ट्स में समस्या आ रही है उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। लोगों में समस्या आ रही है नॉमिनी डिटेल्स में। नॉमिनी डिटेल्स में जैसे ऐसा है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने वाइफ का यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। वाइफ के बाद शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर में 100% कर दो। अप्लीकेबिलिटी में लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी, ये दो मतलब एक ही साथ हैं तो उसको कर दीजिए। यहाँ पे शेयर में 100% कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें मतलब कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50%, 60%, 70%, 100% करके, और लीव इनकैशमेंट, क्योंकि नॉमिनी इसलिए बनाया जाता है और ये अहम पार्ट होता है आपकी सर्विस का, ये चीज़ ध्यान रखें। ये तो चलो आपका डिटेल है। जो आपकी ऑफलाइन जो सर्विस बुक बनेगी उसमें भी आप नॉमिनी ऐड करवाना मत भूलना। उसमें एक पेज सर्विस बुक में दिया होता है जिसमें हमें नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का और फिर उसके बाद अपने बच्चे का नाम दे सकते हैं अगर आपका बच्चा है। और अनमैरिड की कंडीशन में ज़्यादातर लोग, आप बनाना चाहो किसी को भी बना सकते हो अनमैरिड की सिचुएशन में, लेकिन ज़्यादातर लोग 95% अपनी मदर को बनाते हैं। तो मदर को बना सकते हैं, चाहे फादर को बना सकते हैं, जिसको आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनी डिटेल में कई लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा कि नॉमिनी डिटेल में सर क्या फ़िल करना है। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड का डाल दीजिए। जैसे अगर कोई मेल टीचर है और वो मैरिड है तो आप अपनी वाइफ का डाल दो, और उसके बाद अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का डाल दो। अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने मदर या फादर का किसी का भी इसमें डाल सकते हैं।
फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे बाद, जैसे पहले क्या होता था, पेंशन होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, तो उसमें जैसे मान लो आपने पूरी सर्विस करी, सर्विस के दौरान आप रिटायर हो गए, फिर उसके बाद और रिटायरमेंट के बाद मान लो आपको पेंशन मिली, पेंशन के बाद आपकी मतलब उसी ड्यूरेशन में आपकी डेथ हो गई, मतलब 70 साल 80 साल जब भी ऐसा होता है, तो जब भी डेथ होती है तो उसमें फिर जो वाइफ है उसको फिर पेंशन मिलती है, जो नॉमिनी होता है। यानी नॉमिनी अगर आपने वाइफ को बनाया उसको मिलेगी, या मान लो इन सर्विस किसी व्यक्ति की डेथ होती है सर्विस के ड्यूरेशन में ही, तब भी जो भी पैसा मिलना होता है वो वाइफ को या जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे उसको मिलेगा। इसीलिए नॉमिनी की डिटेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद गार्जियन डिटेल। गार्जियन सिंपल है, आपके जो पेरेंट्स हैं वही आपके गार्जियन होंगे। मान लो पेरेंट्स हैं नहीं, फिर आप जिसको भी गार्जियन अपना मानते हैं उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। जैसे कि गार्जियन डिटेल में माइनर वो होता है कि जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, मतलब छोटा कोई है, तो इस केस में माइनर वाला रहता है, तो इसमें ऑब्वियसली नो ही आपको करना है। गार्जियन नेम में आपका जो भी गार्जियन है, मतलब पेरेंट की दशा में तो हम पेरेंट का ही फिल करते हैं, फादर को ही फिल करेंगे, फादर नहीं है तो मदर का फिल करेंगे, दोनों नहीं है फिर आप जिसको भी गार्जियन मानते हो, अंकल आंट या जो भी हो, उसका यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर रिलेशनशिप विद द माइनर, अगर आपने फादर को बनाया है, गार्जियन में फिल किया है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप विद द माइनर, आपका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, तो ये आप लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसे फादर, मतलब आप फादर सन का रिलेशन है या मदर सन का रिलेशन है या क्या रिलेशन है, जो भी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये एक इमरजेंसी डिटेल है। इमरजेंसी डिटेल में आपको किसी एक का नाम देना होगा, तो इसमें भी बेटर है आप अपने पेरेंट्स का ही किसी का नाम दीजिएगा, ठीक है। और या फिर वैसे पेरेंट का ही रखें, फादर या मदर या वाइफ या किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं इमरजेंसी डिटेल्स में, ठीक है। कई लोग अपने दोस्तों का डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं डालना चाहिए फ़िलहाल, या किसी पड़ोसी का, तो जो आपका क्लोज़ हो रिलेशनशिप में उसी का नाम यहाँ पे डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशनशिप क्या उसके साथ है, एड्रेस। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जिसमें लोग पूछ रहे थे सर इसमें क्या फिल किया जाएगा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे इस तरीके का आपका खुल के आएगा, इसमें हम ये बिल यूनिट आपका जनरेटेड ही होगा, एम्प्लॉई कोड आप जब फिल करेंगे वो लॉट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। नेम आप फिल ही करेंगे अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिजिग्नेशन आपका जो भी है, लेवल पता ही होगा आपको, ये आई थिंक प्री फिल्ड आएगा, वहाँ पर इसमें कुछ फिल नहीं करना है ये, क्योंकि आपका वहाँ पर इस तरीके से जब आप लॉगिन करेंगे नंबर के साथ वो आ जाएगा। बेसिक पे नेम ऑफ स्कूल, ज्वाइनिंग डेट आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, फिर फादर हस्बैंड का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, कैटेगरी, प्रेजेंट एड्रेस को लेकर कन्फ्यूजन है उसमें वही डालिएगा जो आपके स्कूल का एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, PWD नो, आधार नंबर डालिए, आधार कार्ड यस, पैन नंबर, पैन कार्ड यस, एक्स सर्विसमैन में नो करिएगा, अगर हैं आप एक्स सर्विसमैन तो यस करिएगा। फिर बैंक डिटेल में आप अपना बैंक नेम, सभी के अकाउंट HDFC में ही होंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नॉमिनी एंड गार्जियन डिटेल ये भी मैं बता चुका हूँ इस तरीके से क्या भरना है इसमें, DOB उनकी, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है आपका, शेयर उनका 100 रहेगा, फिर इस तरीके से उनका नेम, फिर इमरजेंसी डिटेल, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप फिल करेंगे। 2-3 पॉइंट में कन्फ्यूज़न था लोगों का, वो मैंने बता दिया है। अब भी अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।